नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर महिलाएं अपने पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं। चिंता तब पड़ जाती है जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसका आनंद लेने की बजाय महिलाएं अनचाहे गर्भ को लेकर परेशान हो जाती हैं, जो कभी भी दस्तक दे सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानती हैं कि आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे सही है? कहीं आप विज्ञापनों को देख या सुनकर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल तो नहीं कर रही? बाजार में मौजूद कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अन्य विकल्पों के बारे में क्या आप जानती हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने के साथ ही साथ 12 बेस्ट बर्थ कंट्रोल तरीकों के बारे में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बच्चा कब, दूसरे बच्चे में कितने साल का अंतर, एक बच्चा या दो बच्चा, फैमिली प्लानिंग अब महिलाएं काफी सोच समझकर करने लगी हैं। इस बदलाव के पीछे की वजह है कॉन्ट्रासेप्टिव तकनीक यानी अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने की तकनीक को लेकर उनकी जागरूकता। उनको पता है कि कैसे प्रेगनेंसी को रोकना है। सबसे खास बात यह है कि आज उनके सामने कॉन्ट्रासेप्टिव के कई सारे विकल्प हैं, जिसे वे डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल भी कर रही हैं। हालांकि कुछ महिलाएं बिना डॉक्टरी सलाह के ही इसका इस्तेमाल करती हैं, जो कि गलत है। इस बारे में स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में दो तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव तकनीक मौजूद हैं, एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और दूसरी इमरजेंसी पिल्स। इन दोनों का काम एक ही है, प्रेगनेंसी को रोकना, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका अलग अलग है। ज्यादातर महिलाओं को इन दोनों में फर्क भी पता नहीं होता और इसका गलत इस्तेमाल उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव चुनने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है, अन्यथा प्रेगनेंसी को लेकर आगे समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के विकल्पों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ओरल पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां सबसे मुख्य हैं। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए ज्यादातर महिलाएं इसी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। यह दुनिया में प्रेगनेंसी से बचने का सबसे प्रचलित तरीका है। इसे लेना भी आसान है, ये सस्ती भी है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसे न लें, क्योंकि ये सबको सूट नहीं करती। यह गोली महीने में 21 दिन खानी होती है। इन गोलियों का सेवन पीरियड्स के 5वें दिन से किया जाता है। अगर सही ढंग से इसे लिया जाए तो यह सुरक्षित है, लेकिन इसे नियमित लें। अगर किसी दिन आप इसे लेना भूल जाती हैं तो अगले दिन आप 2 टैबलेट लें। इसमें भी हार्मोनल और नॉन हार्मोनल 2 विकल्प होते हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ समय तक बच्चा नहीं चाहती, तो डॉक्टर की सलाह पर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर आपका वजन ज्यादा है, हृदय, लीवर, अस्थमा, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या है, तो हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स न लें। खासकर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है और साथ में कुछ मेडिकल समस्याएं भी हैं, तो आपके लिए नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना सही रहेगा, मगर इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वैसे हार्मोन बेस्ड गोलियां हार्मोन्स को ठीक रखती हैं और महिलाओं को होने वाली कुछ बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। पीरियड्स में होने वाले दर्द को कम करने, पीरियड्स नियमित करने जैसे फायदे भी इनसे होते हैं। नुकसान बस इतना है कि अगर एक भी गोली खाना आप भूल गईं तो गर्भ ठहर सकता है, इसलिए इन्हें रोजाना लेना बेहद जरूरी है। इसे लेते वक्त आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, जैसे दूध पिलाने वाली महिलाएं या वैसी महिलाएं जिनको गर्भाशय या पेट से संबंधित कोई समस्या है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध पिलाने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर इसकी जगह मिनी पिल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। किशोरावस्था में इस गोली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से माहवारी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा आप प्रोजेस्टिन गोली का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये मिनी गोली के रूप में भी जानी जाती है। ये बिना किसी एस्ट्रोजन के आती हैं और इसीलिए स्मोकिंग करने वालों, हार्ट डिजीज और डायबिटीज के रोगियों और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित होती हैं, जिन्हें ब्लड क्लॉट का खतरा होता है। यह एक सुरक्षित उपाय है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट के लिए इसे रोजाना एक ही समय पर लेने की जरूरत है। इसके अलावा आप इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इमरजेंसी पिल्स भी कुछ महिलाएं लेती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल आपात समय के लिए होता है। इसे मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स होते हैं जो गर्भ को ठहरने नहीं देते, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें।
इस पिल्स को सेक्स के बाद 72 घंटे के अंदर तक ले लेना चाहिए, मगर महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा इसे न लें, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सेवन से वजन बढ़ने की आशंका अधिक रहती है। मुहासों की समस्या भी हो सकती है। शुरुआत में उल्टी, जी मचलाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, मगर लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। किसी भी गर्भ निरोधक गोली को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर आपको कुछ महीने का अंतराल ले लेना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इसके अलावा आप कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गोलियों के झंझट से अगर आप बचना चाहती हैं तो आप प्रोजेस्टेरोन युक्त कॉन्ट्रासेप्टिव के इंजेक्शन भी ले सकती हैं। इसका असर 10 से 13 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद आपको फिर से इंजेक्शन लेना होगा। गर्भधारण को रोकने के लिए यह भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। यदि आप अपने पहले बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तो गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सलाह दी जाती है। इसे लगाने के 24 घंटे बाद से असर शुरू होता है। इस इंजेक्शन के लेने से हो सकता है कि आपका कुछ वजन बढ़े या पीरियड्स अनियमित हों, लेकिन यह समस्या भी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाती है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप आईयूडी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इन तरीकों में कॉपर टी, फ्रीडम फाइल, मल्टी लोड जैसे तरीके शामिल हैं। टी के शेप वाला इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी कॉपर या प्लास्टिक का बना होता है, जिसे महिला के यूट्रस में लगाया जाता है, जिससे गर्भ न ठहरे। अगर आप लंबे समय तक बच्चा नहीं चाहती तो आईयूडी आपके लिए अच्छा विकल्प है। ये कुछ महीने से लेकर 10 साल तक चलता है। हालांकि आईयूडी को लगाने के कुछ दिनों बाद आपको ऐंठन महसूस हो सकती है या कम ब्लीडिंग की शिकायत भी हो सकती है। कई बार पीरियड्स नियमित नहीं होते, वहीं कुछ महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कॉपर टी डॉक्टर द्वारा लगाई जाती है और जब भी आप गर्भ धारण करना चाहें तो इसे निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आप इम्प्लांट्स की तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इम्प्लांट एक बेहद पतली प्लास्टिक की रॉड की तरह होती है, जिसे बाह में त्वचा के नीचे फिट कर दिया जाता है, जो शरीर में लगातार प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता रहता है। यह कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट 3 से 5 साल तक आपको अनचाहे प्रेगनेंसी से बचाते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है जो गर्भधारण को रोक देता है। हालांकि यह तकनीक भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है, मगर बाहर के देशों में इसे सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसके अलावा आप वेजाइनल रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 2 इंच व्यास की 4 मिलीमीटर पतली हार्मोन के मिश्रण वाली एक लचीली पारदर्शी प्लास्टिक रिंग है। इस रिंग को आप अपने आप भी लगा सकती हैं। यह वेजाइना में 3 हफ्ते तक लगातार थोड़ी मात्रा में हार्मोन रिलीज करती रहती है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। 3 हफ्ते बाद आप इसे निकाल भी सकती हैं। पीरियड्स के दौरान अगले 1 हफ्ते के लिए इसे हटा देना चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव तकनीक के रूप में बाजार में फीमेल कॉन्डोम भी है। यह प्रेगनेंसी रोकने के अलावा एचआईवी और एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आप इसे रेगुलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्डोम प्रेगनेंसी से 100% रोकथाम की गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा आप स्पर्मिसाइड कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेली फॉर्म के रूप में उपलब्ध होता है। इसमें नोनोकिसनॉल 9 केमिकल होता है, जिसे वेजाइना में लगाना होता है। इसमें मौजूद केमिकल के संपर्क में आने से स्पर्म खत्म हो जाते हैं, मगर किसी भी तकनीक को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा आप डायाफ्राम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डायाफ्राम एक डिवाइस है जो रबर से बना होता है और गुंबद के आकार का होता है। यह गर्भाशय ग्रीवा को कवर करता है और शुक्राणु को अंडे तक पहुंचाने से रोकता है। इसे डॉक्टर द्वारा ही लगाया जा सकता है। यह थोड़ा महंगा है, लेकिन उस डिवाइस का इस्तेमाल आप 2 साल तक कर सकती हैं। इसके अलावा आप स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी का विकल्प भी चुन सकती हैं। यह एक अपरिवर्तनीय विकल्प है जो आपको फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं होने देता। इसीलिए अगर आप एक स्थायी विकल्प की तलाश कर रही हैं तो आप इस पर विचार कर सकती हैं। नसबंदी के लिए महिलाओं को ट्यूबल बंधाव से गुजरना पड़ता है, जो बस एक शल्य प्रक्रिया है जो फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करती है। इस तरह से अंडे को यूट्रस तक नहीं ले जाया जाता है। यह एक स्थायी विकल्प है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसे एक बार करवाने के बाद आप दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा आप फर्टिलिटी काउंट का इस्तेमाल करके भी प्रेगनेंसी से बच सकती हैं।
अपने मासिक चक्रों को अच्छी तरह से जानना प्रेगनेंसी से बचने का एक और तरीका है। आप अपने फर्टाइल दिनों की गणना कर सकती हैं और प्रेगनेंसी से बचने के लिए कंडोम जैसे अवरोध विधियों का उपयोग कर सकती हैं। लेकिन यह जोखिम भरा है, क्योंकि आप अपने मासिक चक्र के बारे में भूल भी सकती हैं, जबकि इसे हर दिन ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि किस महिला को कौन सा गर्भ निरोधक तरीका सूट करेगा, ये डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद ही तय करते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला गर्भ निरोधक उपाय क्यों अपनाना चाहती है, बच्चा देर से करने के लिए या 2 बच्चों के बीच सही अंतर के लिए। इस कारण पर भी गर्भ निरोधक तरीका तय किया जाता है। जैसे नवविवाहिता शादी के कुछ समय तक बच्चा नहीं चाहती, तो उनके लिए कॉन्डोम और पिल्स जैसे विकल्प बेहतर होते हैं। यदि कोई महिला पहले से मां है और वो 2 बच्चों के बीच अंतर के लिए गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाना चाहती है, तो उसके लिए आईयूडी और इंजेक्शन जैसे विकल्प सुझाए जाते हैं। जो महिलाएं आगे और बच्चा नहीं चाहती, उन्हें स्थायी विकल्प सुझाए जाते हैं, जैसे कि नसबंदी। नसबंदी पुरुष या महिला किसी की भी हो सकती है। कई बार महिलाएं खुद ही गोलियां खाना शुरू कर देती हैं, जो सही नहीं है। इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर से जांच और सलाह के बाद ही फैसला करें कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहती हैं। तो अंत में दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार इस स्लोगन के साथ हमारे यहाँ सालों तक परिवार नियोजन के अभियान चलाए गए हैं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए गर्भ निरोधक दवाओं को लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए। इसके लिए पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, टीवी और रेडियो जैसे माध्यमों का इस्तेमाल भी किया गया। शहरों से लेकर गांवों में भी इसे जोर शोर से प्रचारित किया गया। इस अभियान का नतीजा ही है कि आज कॉन्ट्रासेप्टिव का एक बड़ा बाजार खड़ा हो चुका है। गोलियों के अलावा इंजेक्शन और यूआईडी जैसी तकनीक का इस्तेमाल महिलाएं करने लगी हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रचार ने महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी है, लेकिन आज भी ज्यादातर महिलाओं में इसको लेकर भ्रम है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार 94.5% विवाहित महिलाएं गर्भ निरोधक दवाई के बारे में जानती हैं, पर इसमें से केवल आधी आबादी ही इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि कुछ महिलाओं में इस तकनीक की जागरूकता नहीं है, जिस वजह से वे इनका लाभ नहीं ले पा रही हैं। ऐसे में जरूरी है डॉक्टर की उचित सलाह। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय आप विशेषज्ञों से बात करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम।